तो चलिए आज भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे की कहानी को समझते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी वजह हैं, वो कौन से पिलर्स हैं जो भारत को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहे हैं। आइए इसे डीकोड करते हैं। आपको पता है 2025 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो सवाल यही उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का ब्लूप्रिंट क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था के वो कौन से मेन पिलर्स हैं जो इस पूरी कहानी को चला रहे हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर की बात करते हैं। ये हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के दो मेन इंजन, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जब हम जीडीपी में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सर्विसेज सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र यहाँ का क्लियर विनर है, जो हमारे जीडीपी में 44% से भी ज्यादा का योगदान देता है। इन दोनों सेक्टर्स की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है हमारा सर्विसेज सेक्टर जो बहुत तेजी से काम करता है और जिसने भारत को ग्लोबल आईटी हब बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया जैसे बड़े लक्ष्य तो हैं, लेकिन ये अभी भी कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये किसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत के बारे में है। यहाँ के लोग, यानी यहाँ की आबादी। भारत के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है, हमारी युवा आबादी। जरा सोचिए, भारत की एवरेज एज है सिर्फ 28 साल, जबकि चीन और जापान जैसे देश हमसे कहीं ज्यादा उम्रदराज हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये भारी भरकम शब्द आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी देश में काम करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों से ज्यादा हो जाती है जो उन पर निर्भर हैं, जैसे बच्चे और बुजुर्ग, तो उस देश को आर्थिक विकास का एक सुनहरा मौका मिलता है। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। भारत के पास इस मौके का फायदा उठाने के लिए लगभग 50 साल की एक लंबी विंडो है जो 2056 तक चलेगी। आज देश की 62.5% आबादी काम करने की उम्र में है, मतलब एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट है। इस सुनहरे मौके को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा, जैसे हमारी युवा आबादी के पास सही स्किल्स की कमी, जॉबलेस ग्रोथ का डर और लेबर फोर्स में लोगों की कम भागीदारी। अगर इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो ये मौका एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। हमारा तीसरा पिलर वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदलकर रख दिया है। देखिए, भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जो दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। इसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडिया स्टैक। ये चीन की तरह कोई बंद सिस्टम नहीं है, बल्कि एक खुला नेटवर्क है जो सभी के